हाय दोस्त, आज हम ये वीडियो रिकमेंडेड के बेसिस पे बना रहे हैं और इसमें हम क्या-क्या सिर्फ डिस्कस करेंगे आज हम मैं देखिए सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे, थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड हम क्या डिस्कस करेंगे सीएमएल, एएलएल, एएमएल और एएलएल जितना ल्यूकीमिया है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे याद रखेंगे और एग्ज़ाम में कैसे हेल्प होगा हम उस पे बेसिस पे हम फोकस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये क्या है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये हो गया सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। ये तीनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखिए हमें दो चीज़ याद रखना है। एक हो गया टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी और एक रखना है फेराटिन। फेराटिन कौन सा? सीरम फेराटिन। यही दोनों से ये तीनों डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो अब याद कैसे रखना है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे टी से क्या हुआ? टॉप हो गया। क्या हो गया? टॉप हो गया। बी से क्या हो गया? बिलो हो गया। क्या है? बिलो। टी से टॉप हो गया, बी से बिलो हो गया। और सी से देखिए, सी से क्या हो गया? क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक। सी से क्या हो गया? क्रोनिक डिजीज। और देखिए आई से क्या हो गया? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या हो गया? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखेंगे? टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या है? टॉप है। टॉप मीन्स क्या हुआ? इंक्रीज। तो टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और देखिए बिलो, बिलो मीन्स क्या हुआ? डिक्रीज। तो क्रोनिक एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ये हो गया। अब देखिए टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी के ऑपोजिट होता है सीरम फेराटिन। क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होता है। तो सेकेंड फीचर क्या हो गया? सीरम फेराटिन। सीरम फेराटिन। अब देखिए टोटल आयरन आयरन बैंडिंग कैपेसिटी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या है? इंक्रीज है। तो सीरम फेराटिन क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज होगा। एनीमिया क्रोनिक डिजीज में टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी क्या है? डिक्रीज है। तो यहाँ पे सीरम सीरम फेराटिन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये हो गया आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का डिफ्रेंशिएट करना। अब देखिए सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आईडी है यहाँ पे, नहीं आईडी है। आईडी मीन्स क्या हो गया? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का ओपोजिट मार्कर होगा, ओपोजिट वैल्यू होगा यहाँ पे। तो देखिए टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी इस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या था? इंक्रीज था। तो इस पे यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। सीरम फेराटिन यहाँ पे क्या था? टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बैंडिंग कैपेसिटी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में इंक्रीज था तो सिडेरोब्लास्टिक में डिक्रीज हो गया। सीरम फेराटिन डिक्रीज है तो सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब देखिए थर्ड फीचर क्या होगा? आयरन। तो देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में डिफिशियंसी है यहाँ पे, तो ऐसा ही आयरन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में इसमें भी डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मैंने डायरेक्ट ऑपोजिट बोला था सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आयरन क्या होगा? डिक्रीज होगा। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और सिडेरोब्लास्टिक में क्या होगा? इंक्रीज होगा। और देखिए एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज किस में दिखाई देता है? किस में दिखाई देता है? रूमेटिक आर्थराइटिस में। रूमेटिक आर्थराइटिस में देखिए क्रोनिक डिजीज में, क्रोनिक एनीमिया क्रोनिक डिजीज में इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन जो 6 है किस में एक्ट करता है? एक्ट करता है लीवर में। लीवर में एक्ट करता है। और लीवर में एक्ट करता है तो कौन सा चीज़ इंक्रीज होगा? हेप्सिडिन। तो हेप्सिडिन किस में इंक्रीज होता है? किस में इंक्रीज होता है? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में। और देखिए सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया की क्यों होता है? सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में क्यों होता है? ये अल्कोहल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन एंड लीड पॉइजनिंग के कारण होता है। लीड पॉइजनिंग के। तो ये सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया एसोसिएटेड विथ किसके साथ रहेगा? एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन और लीड पॉइजनिंग। और देखिए अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन रहेगा तो क्या होगा? विटामिन B6 डिफिशियंसी होगा। विटामिन B6 डिफिशियंसी होगा। और विटामिन B6 डिफिशियंसी जो होगा तो क्या चाहिए इसमें ट्रीटमेंट के लिए? विटामिन B6 नीडेड रहेगा। उसमें क्या रहेगा? नीडेड, क्योंकि उसको विटामिन B6 डिफिशियंसी होगा इसलिए। और देखिए सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में एक एंजाइम डिफिशियंसी के कारण होता है। कौन सा? ALA डिहाइड्रेज। ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम डिफिशियंसी के कारण सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होता है।
ये तो आपका हो गया आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया का डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन क्या क्या चीज़ लेके बनता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या क्या चीज़ लेके बनता है, तो हीमोग्लोबिन बनता है क्या क्या चीज़ लेके। एक हो गया आपका आयरन, क्या लेके, आयरन। और सेकंड कौन सा हो गया, प्रोटोप्रोफायरिन, प्रोटोप्रोफायरिन, प्रोटोप्रोफायरिन। तो देखिए इफ आयरन जो मिसिंग हो गया, आयरन जो मिसिंग हो गया तो ये क्या करवाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नहीं। और देखिए प्रोटोप्रोफायरिन से मिसिंग हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सिडिडोब्लास्टिक एनीमिया, सिडिडोब्लास्टिक एनीमिया। तो देखिए सिडिडोब्लास्टिक एनीमिया में कौन सा चीज़ मिसिंग होता है, प्रोटोप्रोफायरिन, प्रोटोप्रोफायरिन होता है। तो ये आपको डायग्नोसिस करने के लिए इतना इनफ है। देखिए एक थैलेसीमिया में दो थैलेसीमिया होता है, एक कौन सा थैलेसीमिया होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में देखिए क्या चीज़ का डिफिशियंसी के कारण होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है, अल्फा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी के कारण। अब बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, बीटा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी के कारण। बीटा में क्या होता है, बीटा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी के कारण होता है। तो अब देखिए अल्फा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी में क्या होता है, तो देखिए अल्फा ग्लोबिन एक होता है कौन सा, फीटल हेमोग्लोबिन, एक कौन सा आता है, एडल्ट हेमोग्लोबिन। एडल्ट में कौन कौन सा आता है, A2 और A, और फीटल में कौन सा आता है, F। तो देखिए हेमोग्लोबिन सब में ऐड कर दीजिए, HbF फीटल हेमोग्लोबिन हो गया, HbA2 एडल्ट हेमोग्लोबिन हो गया, और HbA क्या हो गया, एडल्ट हेमोग्लोबिन, ये दोनों। तो ये HbF, HbA2 और HbA में जो प्रॉब्लम होता है उसको कौन सा थैलेसीमिया बोलता है, अल्फा ग्लोबुलिन डिफिशियंसी। देखिए तो नॉर्मल नॉर्मल पीपल में कितने थैलेसीमिया अल्फा जीन प्रेजेंट रहता है, तो देखिए नॉर्मल पीपल में 2 पेयर, 2 पेयर प्रेजेंट रहता है। कितने, 2 पेयर। ये आपका हो गया नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल पर्सन में 2 पेयर अल्फा जीन प्रेजेंट रहता है। तो देखिए अब इसमें देखिए वन अल्फा जीन एब्सेंट होगा, वन अल्फा जीन एब्सेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, वन डेलीशन, वन डेलीशन, वन डेलीशन। और उसका दूसरा नाम क्या है, अल्फा थैलेसीमिया मिनीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मिनीमिया, मिनीमिया। इसमें देखिए एनीमिया नहीं रहता है, इसमें एनीमिया प्रेजेंट, एनीमिया नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है, एनीमिया नॉर्मल रहता है, और एनीमिया एनीमिया रहता ही नहीं है, एनीमिया नहीं रहता है। और उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट कैरियर, साइलेंट कैरियर, साइलेंट कैरियर। क्योंकि एक ही है ना ये क्यों साइलेंट कैरियर बोलता है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक, इसलिए उसको साइलेंट कैरियर बोलते हैं। और उसमें एनीमिया प्रेजेंट नहीं रहता है, और इसमें वन ही डिलेशन होता है। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में क्या होगा आपको, सेकेंड में 2 अल्फाजीन एब्सेंट हो जाएगा, तो 2 अल्फाजीन एब्सेंट हो जाएगा, 2 अल्फाजीन एब्सेंट हो जाएगा, 2 अल्फाजीन एब्सेंट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, अल्फा थैलेसीमिया माइनर, क्या बोलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया माइनर। इसमें एनीमिया प्रेजेंट रहेगा, एनीमिया प्रेजेंट रहेगा, एनीमिया प्रेजेंट रहेगा। इसमें कौन सा एनीमिया प्रेजेंट रहता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया रहता है। देखिए ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो ये कौन सा केस, माइल्ड केस रहेगा। तो माइल्ड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया प्रेजेंट रहेगा इसमें। अब थर्ड में देखिए, अब थर्ड में क्या होगा, 3 अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा, 3 अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा। कौन सा, 3 अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा, 3 अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, HbH डिजीज, HbH डिजीज, क्या बोलेंगे, HbH डिजीज। इसमें देखिए माइल्ड था तो इसमें क्या होगा, मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर। कौन सा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया प्रेजेंट रहेगा। इसमें देखिए पैथोलॉजिकल में, पैथोलॉजिकल में कौन सा बॉडी देखेगा, गोल्फ बॉल इंक्लूजन बॉडी, गोल्फ बॉल इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। तो देखिए यच मीन्स क्या हो गया, बॉय, ही इज अ, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब बॉय क्या करेगा, गोल्फ बॉल प्ले करेगा।
तो कौन सा बी से बॉल हो गया, एच से एच बी एस डिजीज होगा। एच बी एस डिजीज में कितने 3 अल्फा जीन डिलीशन होता है, कितने होता है 3 अल्फा जीन। अब देखिए चारों का चारों जीन डिलीशन होता है, चारों का चारों जीन डिलीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हेमोग्लोबिन बार्ट डिजीज, हेमोग्लोबिन बार्ट डिजीज। और हेमोग्लोबिन बार्ट डिजीज इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है हाइड्रोफोटालिस, हाइड्रोफोटालिस। और क्या लेता है इनकॉम्पिटिटिबल विथ लाइफ लेता है, ये ज़्यादातर बाँच नहीं सकता है, इनकॉम्पैटिबल विथ लाइफ। तो देखिए वन जीन एब्सेंट वन अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा तो ये क्या होगा अल्फा थैलेसीमिया मिनिमिया। 2 अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा तो अल्फा थैलेसीमिया माइनर। 3 अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा तो एच बी एस डिजीज, और 4 अल्फा जीन एब्सेंट रहेगा तो एच बी बार्ट डिजीज होगा। और देखिए गोल्फ बॉल इंक्लूजन किस में दिखाई देता है, ही इज अ प्ले एच वाला में, ही इज वाई वाला में, वाई मीन्स बी मीन्स क्या हो गया बॉल, तो गोल्फ बॉल किस में दिखाई देता है एच बी एस में दिखाई देती है। इनकॉम्पैटिबल ऑफ लाइफ किस में एच बी बार्ट डिजीज में, जिसमें 4 ही अल्फा जीन एब्सेंट रहता है। और साइलेंट कैरियर की किसको बोलते हैं, वन अल्फा जीन एब्सेंट रहता है उसको बोलते हैं। और देखिए बीटा ग्लोबिन जीन जो डिफिशियंसी होता है या बीटा ग्लोबिन जो म्यूटेशन जो होता है, इसमें क्या दिखा देता है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन आते ही आप बीटा थैलेसीमिया समझ लीजिएगा। देखिए पी बी जैसा लग रहा है ना, पी बी जैसा लग रहा है, बीटा जैसा लग रहा है, तो इसलिए पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पे होता है इन स्प्लाइसिंग साइट में, कहाँ पे होता है स्प्लाइस साइट में। एंड और कहाँ पे होता है प्रोमोटर में, एंड प्रोमोटर में होता है, प्रोमोटर सीक्वेंस। तो देखिए पॉइंट म्यूटेशन कहाँ कहाँ पे दिखा देता है स्प्लाइस साइट और प्रोमोटर सीक्वेंस में। और इसमें कौन सा म्यूटेशन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कौन सा होता है फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हम देखेंगे, देखिए 8 9 और सेकेंड प्लस 41 और 42 देखेंगे म्यूटेशन में। और देखिए एक एक कौन सा डिलेशन हम देखेंगे 619 बीपी डिलेशन देखेंगे 61। ये आपका हो गया थैलेसीमिया के बारे में। अब चलते हैं ल्यूकेमिया। अब देखिए अब ल्यूकेमिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ल्यूकेमिया में हम एक चीज़ याद रखते हैं ब्लास्ट सेल, क्या रखते हैं ब्लास्ट सेल। देखिए इफ ब्लास्ट सेल मोर देन 20% केस में दिया होगा तो ये समझ लीजिएगा एक्यूट केस वाला है, एक्यूट केस, एक्यूट ल्यूकेमिया। इफ लेस देन 20% ब्लास्ट सेल प्रेजेंट रहेगा तो ये समझ लीजिए आप ये क्रोनिक केस है, मतलब क्रोनिक ल्यूकेमिया है। इतना हमको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। उसके बाद देखिए जो 4 ल्यूकेमिया होता है, कौन कौन सा ल्यूकेमिया होता है, एक होता है एएलएल, एएलएल ल्यूकेमिया होता है। सेकंड कौन सा होता है एएमएल ल्यूकेमिया होता है, एएमएल, एएमएल। थर्ड कौन सा होता है सीएमएल, सीएमएल। और फोर्थ कौन सा होता है सीएलएल। तो देखिए CALL याद रखिए CALL, तो सी से क्या हो गया चाइल्ड, तो चाइल्ड में कौन सा ल्यूकेमिया होता है ऑल होता है। तो इफ लेस देन 15 ईयर्स रहेगा तो कौन से ल्यूकेमिया कॉमन रहेगा, कौन सा ल्यूकेमिया कॉमन रहेगा ALL ल्यूकेमिया कॉमन रहेगा। और इसमें CD10 मार कर दिया होगा, CD10 मार कर दिया होगा। और अब सेकेंड में क्या आ जाए AML, AML देखिए, AML देखिए 15 से 40 तक, 15 से चाइल्ड से बड़ा, सी से चाइल्ड से बड़ा, तो 15 से 40 ईयर तक। अब देखिए CML में औरा रॉड प्रेजेंट रहता है, कौन सा रॉड, और रॉड प्रेजेंट रहता है, कौन सा रॉड प्रेजेंट रहता है और रॉड्स। अब थर्ड देखिए, सॉरी CML नहीं AML, AML देखिए 15, यहाँ पे 15 था नहीं, 15 था एक्यूट वाला केस पहले देखते हैं। तो 15 से 14 तक में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है चाइल्ड से बड़ा वाला, चाइल्ड से बड़ा वाला। ए से क्या हो गया एडल्ट, एडल्ट। कॉल में था लेस दैन 50, एडल्ट में 15 to 40%। इसमें ओवर रॉड प्रेजेंट रहता है, ओवर रॉड किस में प्रेजेंट रहता है AML में। अब आ गया कौन सा CML, CML और CLL। तो देखिए CLL जो है, CLL ये मोर देन 60 ईयर्स में प्रेजेंट रहता है, मोर देन 60 ईयर्स में प्रेजेंट रहता है।
और 42, अब 42 ये दोनों के बीच में जो रह गया कितना, 40 to 60, 40 to 60 के बीच में कौन सा प्रेजेंट रहता है, 40 to 60 के बीच में CML प्रेजेंट रहता है। कौन सा रहता है, CML प्रेजेंट रहता है। और देखिए CLL में कौन सा प्रेजेंट, CL प्रेजेंट रहता है, स्मूथ सेल, स्मूथ सेल। देखिए इफ स्मूथ सेल दिया होगा क्वेश्चन में तो CLL समझ लीजिए, नहीं ए से और आर आउट दिया होगा तो AML समझ लीजिए। और ये दोनों स्पेसिफिक डायग्नोसिस करने के लिए दिया होता है, और एक हो गया एज के मैटर से। अब देखिए, अब उसके लिए सबसे पहले आप देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और क्लिनिकल फीचर की फीचर क्या है। देखिए ये हो गया AML, ALL, CML, CLL। देखिए इफ ALL दिया होगा तो देखिए की फीचर क्या क्या दिया होगा क्वेश्चन में, एक एनीमिया, हेपाटोस्प्लिनोमेगाली, लिम्फ एडिनोपैथी, और स्पेसिफिक में CNS ल्यूकेमिया और टेस्टिज दिया ही होगा। CNS ल्यूकेमिया और टेस्टिज इफ दिया होगा तो ALL समझ लीजिए। देखिए इफ हेपाटोस्प्लिनोमेगाली है तो सिर्फ मैसिव स्प्लिनोमेगाली दिया होगा तो ये हो जाएगा CML। क्या हो जाएगा, CML। और देखिए AML का कितने होता है, AML का कितने पार्ट होता है, M1 से लेके M7 तक। लेकिन हमको M1 से लेके M7 तक याद नहीं रखना है, सिर्फ ये देखिए M3 और M2 के बारे में याद रखना है, कभी कभार M5, ज़्यादातर M3 में क्या देखा रहता है, डिसिमेंटर DIC, M2 में क्लोरोमा, और M3 में जिंजिबल हाइपरप्लेसिया। जिंजिबल हाइपरप्लेसिया किस में दिखा रहता है, M5 में। M3 में डिसिमिटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी किस में दिखा रहता है, M3 वाला वेराइटी में। और M2 वेराइटी में क्या दिखा रहता है, क्लोरोमा। तो ये आपको AML हो गया, ये की फीचर हो गया। अब बाकी कौन सा रह गया, CLL में देखिए ऑटो इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया और लिम्फ एडिनोपैथी दिया होगा तो ये CLL हो गया। और देखिए अब हम इसी से आपको ये भी जान लेते हैं HCL और NHL। तो देखिए NL हॉजकिन लिम्फोमा में लिम्फ एडिनोपैथी दोनों में रहता है। लिम्फोमा में हॉजकिन लिम्फ, देखिए यल है तो लिम्फ एडिनोपैथी ऑलरेडी रहेगा ही। अब देखिए हॉजकिन और नॉन हॉजकिन कैसे छूट आएंगे, देखिए पेल एबिस्टिन फीवर इफ क्वेश्चन में दिया होगा तो हॉजकिन लिम्फोमा हो गया। इफ वेल्डर रिंग दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, नॉन हॉजकिन। और देन दोनों का देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सेम रहता है, दोनों का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सेम रहता है। और देखिए एक्यूट केस का भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सेम रहता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहता है, बोन मैरो एस्पिरेशन। तो देखिए बोन मैरो एस्पिरेशन देखिए एक्यूट केस में सेम रहता है, हॉजकिन नॉन हॉजकिन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सेम रहता है। अब बाकी कौन सा रह गया, CML और CLL। तो देखिए CML में फ्लो साइटोमेट्री, फर्स्ट ही में C है, फ्लो साइटोमेट्री। और PCR में हम क्या देखेंगे, PCR और ABL का रेशियो। और देखिए PCR दिया होगा तो हम PCR में लगाएंगे, इफ PCR नहीं दिया होगा तो कभी कल फीस देते हैं, तो फीस हो गया। और देखिए ड्रग ऑफ चॉइस, देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, CML का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इमिटिनाब हो गया। ALL का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया, भाल्प विनक्रिस्टिन, एड्रियामाइसिन। और P से क्या होगा, प्रीडिसोलोन। और L से क्या हो गया, एस्पार्जिनेज। और देखिए AML का क्या हो गया, क्या दिया होता है, अल्ट्रा दिया होता है, और ट्रांस रेटिनिक एसिड दिया होता है, अल्ट्रा हो गया। और देखिए R-CHOP किसका है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का। ABBD किसका है, HCL का। और CLL किसका है, CLL का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फ्लूड्राविन। और देखिए ALL के हम थोड़ा देखते हैं, ALL मीन्स क्या हो गया, कॉल मीन्स C क्या हो गया, चाइल्ड कितने, लेस देन 50 ईयर्स। और देखिए ALL में कौन सा सेल ज़्यादातर इफेक्टेड होता है, B सेल। कौन सा सेल इफेक्टेड होता है, B सेल। B मीन्स क्या हो गया, बच्चा वाला सेल इफेक्ट रहता है। कौन सा सेल, बच्चा वाला इफेक्ट रहता है। और देखिए ALL किसके साथ एसोसिएटेड होता है, A से। तो बच्चा में कौन सा सिंड्रोम होगा, डाउन, कौन सा, तो डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड कौन सा ल्यूकेमिया प्रेजेंट रहता है, ALL हो गया। और इसका वैरायटी कितना होता है, 3 वैरायटी होता है। कौन सा होता है, L1 वैरायटी, L2 वैरायटी और L3 वैरायटी। L1 वैरायटी मोस्ट कॉमन है और गुड प्रोग्नोसिस है, तो देखिए बैड प्रोग्नोसिस किसका रहेगा, L3 का। L3 का। आपका ALL के बारे में सब हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं CML के बारे में, CML इंपॉर्टेंट है। देखिए CML के बारे में जान लेते हैं।
CML के देखिए हम क्या याद रखेंगे, प्लैब्स, प्लैब्स क्या याद रखेंगे, प्लैब्स। देखिए पी से क्या हो गया, पी से क्या हो जाता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट रहता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट रहता है, CML में। और ट्रांसलोकेशन कितना रहता है, 9:22। और क्या प्रेजेंट रहता है, BCR ABL, ABL प्रेजेंट रहता है किस में, CML में। अब यल से क्या हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस दिखाई देता है, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। अब देखिए यल ए है, यल ए है, यल से हो गया ल्यूकोसाइटोसिस। और यल से क्या हो गया, यल ए से लो अल्कलाइन फॉस्फेट, लो अल्कलाइन फॉस्फेट, लो अल्कलाइन फॉस्फेट। और देखिए बी से क्या हो गया, बी से क्या पर बेसोफिल सेल प्रेजेंट रहता है, बेसोफिल सेल प्रेजेंट रहता है। और यस से क्या हो गया, स्प्लीनोमेगाली, जो मैंने ऊपर बोला था, स्प्लीनोमेगाली। कौन सा, मैसिव स्प्लीनोमेगाली, मैसिव स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट रहता है। और देखिए इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या बोले थे मैंने, इमिटिनैब, इमिटिनैब। और देखिए इमिटिनैब और किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ये जिस्ट ट्यूमर, जिस्ट ट्यूमर का, जिस्ट ट्यूमर का ड्रग ऑफ चॉइस है। अब देखिए आपका ये हो गया। अब देखिए इमिटिनैब क्या है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। और देखिए CML का 3 फेज होता है, 3 फेज होता है, 3 फेज होता है। कौन कौन सा फेज होता है, एक हो गया आपको क्रोनिक फेज, सेकेंड फेज कौन सा हो गया, एक्सीलेटेड फेज। और थर्ड कौन सा फेज हो गया, ब्लास्ट क्राइसिस फेज। तो देखिए ब्लास्ट क्राइसिस फेज हो गया, क्रोनिक फेज हो गया। देखिए क्रोनिक फेज में मैंने आपको लेस दैन 20% बोले थे, और ब्लास्ट फेज में मोर दैन 20%। मोर दैन 20% सेल किस में प्रेजेंट रहेगा, मोर दैन 20% ब्लास्ट सेल किस में प्रेजेंट रहेगा, ब्लास्ट फेज में। और देखिए लेस दैन 2% ब्लास्ट सेल किस में प्रेजेंट रहेगा, क्रोनिक फेज में नहीं। और देखिए 10 में 10 to 90%, 10 to 90% ब्लास्ट सेल किस में प्रेजेंट रहेगा, एक्सीलेटेड फेज में। तो ये आपका इतना हाईलाइटेड AML, CML, ALL, ये चारों ल्यूकेमिया क्या हो गया। और हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और सिडरोब्लास्टिक एक्यूट क्रोनिक एनीमिया, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में हम इतना जान, एक्यूट नहीं, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में हम इतना इनफ है एग्जाम ऑफ व्यू के लिए।